बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, श्रीमुखवाणी प्रशिक्षण शिविर श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। देरी न करते हुए सीधे आओ जीवाला के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय मित्र पराजली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। आओ जीवाला के द्वारा धाम देने का आह्वान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री मुखवाणी प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुशान्ता महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भन्दै आजको शोभा प्राप्त भएको छ। म राज्यको आवजी बाला आह्वान सुरु गर्दछु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदलडी, मुने होती निदलडी तमेसुति मुकी काराते, तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे। पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागि चरणे, श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आई सुंदर शाह जी, हम एक कीर्तन सुनेंगे। पूजा खुराना सुंदर साथ जी, जयपुर सुंदर साथ, और इसके तुरंत पश्चात हम वाणी प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करेंगे। तो ये सुंदर शाह जी, मैं पूजा खुराना जी से निवेदन करूंगा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। निरंतर सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख अंतर आँखां खोल सी अंतर आँखां खोल सी ए सुख सोई देखे अखंड अलेखे सकीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे नाथ भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार नाथ भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबां के ती कहूँ इन मेहर को नाही शुमार इन मेहर को नाही शुमार सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख मेरे दिल को देखियो दर्द न काचू इश्क ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बेतक ए मेरी बेतक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक वह देत आप माफक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत
जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्दातीत, मेरे ईत प्रकट करी, मूल धाम की री, मूल धाम की री। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, हुक्म सरत इत आई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, हुक्म सरत इत आई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। श्री महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, अंतर आँखां खोल सी, अंतर आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे, अखंड अलेखी, अखंड अलेखी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। धाम धनी का वाणी का गायन बहुत ही प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक किया। कई सुंदर साथ जी, अब शिविर शुरू करने का समय हो गया है और सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे। कल की क्विज का रिजल्ट मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो सुंदर साथ जी देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। कल किरंतन शिविर के प्रथम दिन के क्विज में 64 सुंदर साथ ने भाग लिया था। इसमें से 33 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं, सभी प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो उनके नाम में यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। कुणाल पटेल मेकॉन यूएसए, संतोष गुप्ता दिल्ली, स्वाति अग्रवाल छत्तीसगढ़, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, दीपिका शाह मुंबई, गोपाल छेत्री असम, वृंदा भट्टराय बिरता मोड़ नेपाल, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, शकुंतला सापलिया नेपाल बिरता मोड़, कमलेश जी दिल्ली, चित्रा प्रणामी नोएडा, अरुणाबेन पटेल गुजरात नियति गांधीनगर, मित्र पराजुली नेपाल, निधि सेन रहली सागर, रंजना पराजुली नेपाल, आशीष शर्मा बागीदोरा बांसवाड़ा राजस्थान, पिंका पटेल गुजरात, गोपाल जी झांसी, कमलेश शर्मा रुड़की, नीलू गुरुंग नेपाल, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, हीना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, रेणुका केसी नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, पाटिल दीपिका मोटासा, मकवाना जगदीश, आशा लता शर्मा, पूनम त्यागी रुड़की, हिरेन सोलंकी अहमदाबाद, ज्योति वाढेर भिलाई। अब सभी सुंदर साथ जी ने जो भी पूर्णांक प्राप्त किए हैं, इससे भी बहुत सारे सुंदर साथ का एक एक दो प्रश्न ही गलत हुआ, जो कि और सुनते समय कई बार कुछ बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, सुनते हुए भी हम उस पॉइंट को नोट नहीं कर पाते हैं या उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कुछ बातें ऐसे कभी कभी छूट जाती हैं। तो क्विज का उद्देश्य यही है, जिन बातों को यदि अपने ध्यान नहीं दिया, छूट गया है, उस बातों को आप अच्छी तरह से रिमाइंड कर लें
पुनः उसका स्मरण कर लें। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं। द्वितीय दिन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आज हम अगला प्रकरण 125 नंबर का प्रकरण लेने वाले हैं, वृथा का निगमोरे। दामदरी का नाम स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वृथा का निगमोरे, पामी पदारथ चार। उत्तम मानखो खंड भरतनो, श्रेष्ठ कुली सिरदार, श्रेष्ठ कुली सिरदार। वही सुंदर सा जी, यहाँ पर मैं एक एक चौपाई में बार बार नहीं पूछूंगा। जिस सुंदर साथ को भी जिज्ञासा हो वो अपना हाथ खड़ा करके रेस हैंड करके पूछ सकते हैं। मैं 4-5 चौपाई के बाद ही आपसे पूछूंगा, क्योंकि समय बहुत उसमें चला जाता है। और आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। वृथा, वृथा का मतलब व्यर्थ में। व्यर्थ में क्यों काम करते, व्यर्थ में नुकसान हो गया है, बोलते हैं ना व्यर्थ। वृथा का मतलब व्यर्थ। व्यर्थ में कहा, यानी क्यों। निगमों रे, जाने देते हो नुकसान, क्यों ऐसा अवसर जाने देते हो। निगमों रे, जाने, निगम, गम यानी पहुंच या जाना भी बोलते हैं। क्यों जाने देते हो, निगमों रे, क्यों गंवा देते हो। व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो। ये मनुष्य जीवन, यहाँ पर 4 पदार्थ की बात चल रही है। पामी पदार्थ 4 अनमोल पदार्थ पामी यानी प्राप्त करके। उत्तम मानखो खंड भरतनो, उत्तम मनुष्य तन, मानखो यानी मनुष्य तन, खंड भरतनो, भरत खंड अर्थात भारत की भूमि। और भारत की भूमि तो उस समय काफी बड़ी थी। अब देश के नाम से भले भारत देश अभी जो है, लेकिन भारत खंड जो है काफी बड़ा है। ये इसमें उस समय का भारतवर्ष आ जाता है पूरा। श्रेष्ठ कुली सिरदार, तो यहाँ पर देखेंगे सृष्टि यानी यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के सिरदार शिरोमणि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, और कुली यानी कलयुग। कलयुग प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त करके, ये 4 चीजों प्राप्त करके क्यों गंवा रहे हो। वैसे तो मनुष्य तन पहले भी मिला है, लेकिन मनुष्य तन के साथ भारत भूमि भी पहले भी मिली होगी। मतलब भारत भूमि में पहले भी मनुष्य तन लिया है लोगों ने, जीवों ने मनुष्य तन धारण किया है, लेकिन ये 4 चीजें एक साथ मिली है। यहाँ पर विशेषता क्या है, चारों चीजों का एक साथ मिलना। क्योंकि जब मनुष्य तन मिला, भारत भूमि मिली, लेकिन परब्रह्म के चरण कमल नहीं मिले ना उस समय। ब्रह्म सृष्टि के सिरदार शिरोमणि श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल, उनके चरणों के सानिध्य आने से। अब ये देखो, स्वयं प्राणनाथ जी भी जो है मात्र आशीर्वाद देकर के मुक्ति देने की बात कहीं नहीं लिखा उन्होंने। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति की बात आई है सुंदर साथ जी। अब जहां भी देखेंगे तो यहाँ पर सब कर्म काटे हक इलम सो, सभी कर्म बंधन जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा
काट दिया। यहाँ पर प्राणनाथ जी के चरण कमल की विशेषता यही है सुंदर साथ जी, क्या विशेषता है? ब्रह्म ज्ञान। श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हुए मतलब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राणनाथ जी की पहचान पर ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टि की पहचान, ये सारी चीजें, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, 28वां कलयुग, भारत भूमि और मनुष्य तन, ये चारों चीजें एक साथ प्राप्त हुई। इसे प्राप्त करके क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? सेठे तमने सारी सनंदे। सेठ, सेठ जी बोलते हैं ना, ये संसार का सेठ जी कौन है? स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा ने। और यहाँ पर क्योंकि प्रसंग ये जो चल रहा है किरंतन पुराने, ये 1715 से भी पहले जो वाणी अवतरित हुई है उसे कहते हैं किरंतन पुराने। 1712 से भी पहले अवतरित हुई है। तो इसमें क्या होता है कि महाराज की छापे प्रकरण के अंतिम में महामती कहे नहीं है, इंद्रावती कहे भी नहीं है, मेहराज कहे। यहाँ मनुष्य, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, परमात्मा कौन है, परमात्मा, ये सब लोगों को तो पहले जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम है। भक्ति भी दिखावा का करते हैं, संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करते हैं। तो फिर उन लोगों को पहले ब्रह्म ज्ञान ले लो, परमात्मा ये है कि वो है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी कर लो पूजा बोलते। जीवन का लक्ष्य पहले समझाना जरूरी है। और यहाँ पर एक्चुअल में बैकुंठ का और विष्णु भगवान का जो उदाहरण दिया है कई बार, यहाँ पर इसलिए दिया है कि लोगों को अभी बैकुंठ और विष्णु भगवान परमात्मा नहीं है कि कौन है, ये विषय अभी नहीं ले रहे हैं। अभी ये विषय ले रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। स्वर्ग और संसारिक सुख प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो भी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो संसारिक सुखों के लिए या स्वर्ग के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि भोग, संसारिक सुखों के विषय में तो कहा कि भोग का परिणाम रोग है, और स्वर्ग के विषय में भी कह दिया कि स्वर्ग के देवता मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं। जितना पुण्य किया है उतने ही समय स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य का क्षय होने पर जितना सुख भोगते हैं ना, तो पुण्य का क्षय होता जाता है। तो पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर वहां से लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। सेठे तमने सारी सनंदे, परमात्मा ने तमने यानी तुमको सारी, सारी मतलब अच्छी तरह से, ये गुजरात का सारी शब्द है, केवू छे बोले ना, सारू छे, सारी किताब छे। सारी मतलब रामरो नेपाल में, अच्छी, अच्छी तरह से। सनंदे मतलब सब प्रकार से, सोपियो छे धनसार, हमको अच्छी तरह से सार स्वरूप ये धन हमको प्रदान किया है, ये चार चीजें, और ये मनुष्य तन हमको प्रदान किया है। सोचिए जरा, पशु क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ पर हमको हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब चीजें भी, यदि स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसके अलावा जो बुद्धि है, सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, समझने की शक्ति, विवेक करने की शक्ति जो प्रदान किया है परमात्मा ने, अच्छी तरह से सारा ये मनुष्य तन, सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न मनुष्य तन प्रदान किया। इस मनुष्य तन को पा करके पशु के समान जीवन क्यों बिताते? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना तो पशु भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में और पशु के जीवन में चार चीजें तो कॉमन ही रहती है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। चार चीजें मनुष्य में और पशु में समान रहती, लेकिन बुद्धि जो है मनुष्य में विशेष कहा गया। तो अच्छी तरह से सारी संबंध है, सभी प्रकार से जो चीजें जरूरी, केवल मनुष्य तन नहीं, भारत की भूमि में क्या विशेषता? यहाँ पर देखिए, सत्वगुण स्वभाव,
हजारों संप्रदाय हैं, फिर भी आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। और तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, आपस में लड़ झगड़ के मरते और मारते रहते हैं। सात्विक स्वभाव ऋषि मुनियों की धरती है भारत भूमि, और अनेक कष्ट होने के बाद जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त होता है। कलयुग जो है पाप का युग है, पापों का जमाना है, पापों का युग है कलयुग। फिर भी धन्य क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें परम अक्षरातीत के चरण कमल आए हैं, ब्रह्मात्माएं इस कलयुग में प्रकट हुई हैं। और यहाँ पर जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कठिन तपस्या करने पर भी जो प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इजीली प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज सरल हो जाती है। सेठे तुमने सारी सनद, अच्छी तरह से परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य तन यहाँ पर समझने की शक्ति सब प्रदान किया है। अनेक जवेर जतन करी, अनेक जवेर जतन करी तमे लाव्या छो आणी वार। जतन करना मतलब यत्न करना, बहुत प्रयास करने के बाद। जवेर का मतलब क्या होता है, देखिए जवाहरात, जवाहरात क्या होता है, बहुत कीमती होता है। लेकिन यहाँ पर कौन से जवाहरात की बात है, सत्कर्म पुण्य रूपी जवाहरात, अच्छे कर्म के फलस्वरूप यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ। पुण्य रूपी रत्नों के फलस्वरूप इस बार मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो हमको तुरंत अगला जन्म भी मनुष्य तन प्राप्त हो सकता है। यदि इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छा कर्म था, अच्छा साधना भक्ति किया है, तो किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, तुरंत अगले जन्म में भी मनुष्य तन प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो फिर भटकते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। अनेक जवेर अर्थात अनेकों सत्कर्मों के फलस्वरूप जतन करी, अनेकों प्रयासों साधना भक्ति करने के बाद ये जो है तमे लाव्या छो आनी बार, तुमको ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तमे यानी तुमको, लाव्या छो यानी लाया गया है, आनी बार इस बार, इस फेरे में मनुष्य तन में तुमको लाया गया है। सत वोहरी ने सतग्रह जो, वोहरी मतलब खरीदना, सत्य को खरीदो, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, अच्छा सामान खरीदो बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। तो यहाँ पर सत्य जो हम क्या देखिए, ठगी में नहीं आना चाहिए। तो बोलेगा हमारे गुरु के चरणों में आ गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, शॉर्टकट और ठगी के चक्कर में क्या करते हैं, 10 लाख रुपए दो, तुमको यूएस पहुंचा देंगे, अमेरिका पहुंचा देंगे, नौकरी दिला देंगे। ये सब क्या ठगी का बाजार होता है। सत्य वस्तु को पहचानना जरूरी है, सही तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त होगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं, रीते ज्ञानातना मुक्ति। और उसी प्रकार बिना पासपोर्ट वीजा के यूएस नहीं जा सकते। तो यहाँ पर कोई बोले कि बैकुंठ का स्वर्ग की भक्ति कर लो, कोई बोलेंगे कि हमारी देवता की भक्ति कर लो, कोई बोलेगा भूत प्रेत की भक्ति कर लो। गुजरात में जय चुड़ैल माँ से चलता बहुत सारे अंधविश्वास अंधभक्ति जो है, चुड़ैल की भी पूजा करते हैं ऐसे। तो इसमें क्या है कि हमको देखा देखी नहीं काम करना, सोच विचार के काम करना है, सोच विचार के भक्ति करना है, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, क्या करने से क्या प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त नहीं होगा, लक्ष्य कैसे होगा। दिखावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तीर्थ करके आए, घूम फिर के फोटो खींच के आ गए, पुण्य भी प्राप्त नहीं हुआ। 7 दिन का भागवत पुराण लगाया, खाना खिलाया, पैसा खर्चा किया, उसके बाद भी रिजल्ट 0, पुण्य भी प्राप्त नहीं हुआ। दिखावा करने से थोड़ी पुण्य प्राप्त होता है। किसी गरीब का भला करो तो पुण्य प्राप्त होगा, और धार्मिक लोगों की सेवा भी करते हो, थोड़ा पुण्य किया भी है तो, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रचार और दिखावा प्रसिद्धि से जितना थोड़ा पुण्य किया था वो भी नष्ट हो जाता है। अशुभ कर्म निंदा ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए।
मैंने भागवत कथा किया था, मैंने तीर्थ किया, मैंने इतना पैसा दान किया, बता बता करके अपना पुण्य खराब कर देते। आनी देखिए, सत बोहरी, सत्य को खरीदो, अर्थात सत्य को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करो, समर्पण करो, लेकिन सत्य ज्ञान को पहचानो, दिखावे पे मत जाओ। टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं देखना है, पौष्टिक भोजन देखना है। और कथा सुनने से आपको मनोरंजन हो रहा है कि नहीं, मतलब कथा सुनने में मजा नहीं आया, मजा आया, किस आधार पर मजा आएगा, तो उसको समझना है। सुंदर सा जी, केवल श्रवणानंदी की बात नहीं, ज्ञान की गहराई में जाना है। सत्य को पहचानो, सत्य को ग्रहण करो, वाणी के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से सत्य कथन कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है, उसको तोलो। वो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वाणी के हिसाब से, धर्म ग्रंथों के हिसाब से हो सकता है कि कथन सत्य ना हो। सतग्रह, जो सत्य को हृदय में धारण करो, सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे सुने हृदय, इसमें सत्य शब्द को कोई पहचानता नहीं है। असत्य के पीछे सारी दुनिया लगी, दिखावे के पीछे लगी हुई, मीठी मीठी बातें, मनोरंजन कथा, संगीतमय कथा, मनोरंजक कथा, बहुत मजा आ गया सुनने में। लेकिन सुंदर शाह जी, खाने में टेस्टी भोजन बड़ा मजा आता है, लेकिन पेट में जाके गड़बड़ी कर देता है, कोई फायदा नहीं होता उसमें। इसलिए सत्य ग्रहण करो, सत्य को पहचानो और हृदय में सत्य को ग्रहण करो। उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े वो चुकाओ। सत्य भोरी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ा सेवा समर्पण करना पड़ेगा। साचार्य साहिब सांच सो पाइए, सत्य की बड़ी ठकुराई, मनवे दिया बिना हाथ ना आवे। अपने आप को, अहंकार को समर्पित करना पड़ता है, तन मन जीवन समर्पित करना पड़ता है। राक्षियों रूढ़ी प्रकार, रूढ़ी मतलब मैंने कल भी बताया था, रूढ़ी या रूढ़ा या रूढ़ी का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। अच्छी तरह से उसको हृदय में धारण करके रखो। आणी भौमे रखे बोलता, आणी यानी इस भौम, माया के संसार में या मृत्यु लोक में रखे भूलता, नहीं भूलना। रखे मतलब यहाँ पर रखना नहीं होता है, रखे भूलता, भूलना नहीं, परमात्मा को भूलना नहीं, अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं। इस संसार में मनुष्य तन प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना, परमात्मा को नहीं भूलना। ये तो फिर क्या होगा, पछे सेठ तणो व्यवहार। जो संसार का मालिक है उसके पास अपने कर्मों का हिसाब देने तो जाना पड़ेगा ना। जीवन भर तुमने क्या किया। अब बोलेंगे यहाँ पर देखते, कोई बोलता है यमराज सबका कर्म का हिसाब करता है, कोई कहेंगे विष्णु भगवान सभी के कर्मों का हिसाब करते हैं। और वास्तव में दिखेंगे कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो उसी से ही सारे सृष्टि कंट्रोल होती है। जाहिरी रूप से क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को 14 लोकों का सारा कार्यभार सौंपा गया है। ब्रह्मा जी को जगत की उत्पत्ति का कार्य सौंपा है, विष्णु भगवान को पालन करने का, शंकर भगवान को संहार करने का। लेकिन इनके नीचे और भी बहुत सारे देवता हैं। तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ दोनों तरह से ले सकते हैं। परमात्मा यानी कि ब्रह्म सत्ता के द्वारा भी सभी के कर्मों का हिसाब होगा लास्ट में। अच्छे बुरे कर्म का फल संसार में भी मिल जाता है। और समझने के लिए कोई समझ सकता है कि मान लो कर्मों का हिसाब कोर्ट कचहरी जैसा या लिखित रूप में तो होता नहीं होता, वो सब जो है चित्रकेतु कौन है, हमारा चित्त ही चित्रकेतु है, कहीं और लिखा हो ना हो, हमारे चित्त में हमारे अच्छे बुरे कर्म संस्कार के रूप में उपस्थित रहते हैं ना। तो हमारे कर्मों का वाणी में कहा गया, जोश देना हादी का छिपने या जीतिया हर। जो दिल में अपने अच्छे बुरे कर्म छिपा रखे हैं धामधनी के दोष से क्या होगा, वो हमारे चेहरे पे आ जाएगा। इसका जिसने बुरे कर्म किए होंगे उसका चेहरा शर्मिंदा से युक्त हो जाएगा, और जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसका चेहरा खिल जाएगा। ये भी एक प्रकार से हिसाब कर्म का फल है, हिसाब किताब है। समझ सत बोहरी ने सतग्रह, सत्य को खरीद के सत्य को ग्रहण करना, राख जो रूढ़ी प्रकार, अच्छी तरह से हृदय में धारण करके रखना, अर्थात भूलना नहीं इसको। आनी भूमि रखे बोलता, यहाँ पर नहीं भूलना। माया के संसार में माया तो भुलाने का प्रयास करेगी, पछे सेठ तणो व्यवहार, ये तो परमात्मा को हिसाब देना है। अनेक बार तड़फ डी मरी ने दुख देखी आविया छुपा, अनेक बार तड़प तड़प करके हमने जन्म लिया है, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
देखिए, जन्म लेते समय या मरते समय 1,00,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दुख होता है। इसके अलावा बीमारी और बुढ़ापा भी बहुत बड़ा दुख है। इसके अलावा मिलना बिछड़ना, सुख दुख, सम्मान अपमान, छोटे छोटे भी बहुत सारे दुख हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जन्म मरण जरा व्याधि। 4 अक्षर में, 4 शब्दों में कहते हैं जन्म मरण जरा व्याधि का दुख। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। गर्भ में 9 महीना जो है, सिर नीचे पैर ऊपर करके, वो भी बहुत तकलीफदायक अवस्था होता है। अनेक बार इसी तरह से अनेक योनियों में तड़प तड़प करके जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। अनेक प्रकार का दुख देखी आविया छुपा। दुख देखने के पश्चात अब उससे मुक्त होकर के मनुष्य जीवन मिला। पार का मतलब भव से पार नहीं हुए, लेकिन मनुष्य जीवन के अलावा जो पशुओं की योनियां थी उससे छुटकारा प्राप्त हुआ और मनुष्य तन प्राप्त हुआ। बड़ी मुश्किल से होता है सुंदर साथी। मनुष्य तन इजी नहीं है। लोग सोचते हैं अगले जन्म में कर लेंगे, अगला जन्म मनुष्य तन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने के बाद में, अनेक दुख देखने के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, ताकि हम दोबारा इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र में न फंसे, भवसागर से हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाए। 1,84,000 भमीनी आवे। 1,84,000 क्या है? 84 लाख योनिया या 84 लाख प्रकार के देह शरीर होते हैं। भमीने यानी भ्रमण करके हम मनुष्य तन में आए हैं। आही मध्य देश व्यापार, यहाँ पर भारत की भूमि में, आही यानी यहाँ भारत भूमि में व्यापार करने के लिए। व्यापार किसका? अच्छे कर्मों का व्यापार, निष्काम भक्ति। देखिए, सकाम भक्ति में क्या होता है? मैंने पुण्य किया, बदले में जितना पुण्य किया है उतना ही सुख मिलेगा। सुख की इच्छा से पुण्य किया ना, मैंने क्या किया? पूजा किया कि मेरा दुख दूर हो जाए। तो जितना पुण्य किया है उतना ही आपके ऊपर आपको सुख मिलेगा या दुख दूर होगा। और निष्काम भक्ति में क्या होता है कि हम अच्छे कर्म तो उसमें भी करते हैं, सेवा साधना दान तप यज्ञ सब उसमें भी होता है, लेकिन उसमें एक परमात्मा के सिवा और कोई कामना होती नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट के समान बढ़ते जाते हैं तेजी से। आपने अच्छा कर्म किया लेकिन उसको लिया नहीं ना, मनी बेकाया नहीं, आपके पास पैसा बीच में विड्रॉल नहीं किया, तो तेजी से बढ़ेगा। और सेविंग में क्या जमा किए फिर निकाले, फिर जमा किए फिर निकाले, तो कहाँ से ब्याज बनेगा उसमें। तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं, अच्छा कर्म करके करने के लिए आए हैं। उसमें भी ठीक है, वैरायटी है। अच्छा कर्म आप करोगे संसारिक सुखों के लिए तो भी संसार का सुख मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिल सकता है। निष्काम भक्ति करेंगे तभी बैकुंठ या निराकार तक पहुंच सकते हैं। बैकुंठ और निराकार सकाम भक्ति से नहीं होता है। सकाम और निष्काम भक्ति में केवल कामना का अंतर है। सकाम भक्ति मतलब संसारिक कामना या स्वर्ग की कामना, निष्काम भक्ति में स्वर्ग की कामना नहीं होती है और संसारिक सुखों की भी कामना नहीं होती है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आए हैं। हाट पीठ रलियामणा, चोटा 84 बाजार। यहाँ पर हाट, हाट का मतलब क्या होता है? बाजार। पीठ, पीठ मतलब बड़े बाजार। आकर्षक रलियामणा, बड़ा मजा आता है बाजार में घूमने। मेला लगता है ना, मतलब मेला लगा है, चलो घूम के आते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं बिक्री के लिए आती हैं और तरह तरह घूमने फिरने खाने पीने के सामान भी होते हैं। और उसमें क्या हाट लगता है ना सप्ताह में, शनिवार मंगलवार सब हाट लगता है। शनिवार बाजार, मंगलवार बाजार, ये बाजार जो लगते हैं, इसी तरह से ये माया का संसार भी एक बाजार है। चोटा यानी चौराहे पर जो बाजार होते हैं, ये 84 लाख योनियों में भेजने वाले बाजार हैं ये सब। यहाँ पर सब दिखावे के। ब्रह्म ज्ञान जो है बहुत दुर्लभ है। इन बाजारों के बीच में असली सामान मिलना मुश्किल है। आज हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, डुप्लीकेट सामान, मिलावटी सामान, चाइना मेड, दिल्ली मेड, सब परेशान हो गए सब सामानों से। तो क्या होता है कि रेट तो डबल कर देते हैं और क्वालिटी डाउन कर देते हैं। ये क्या है कि यहाँ पर छल कपट ठगी का बाजार है। धर्म के नाम पर यहाँ वैसे धर्म की बात चल रही है,
धर्म के नाम पर जो मंदिर आश्रम सब हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े स्थान हैं, वो सब क्या है कि 84 लाख योनि में भ्रमण करने का रास्ता खोले हुए। देखने के लिए तो लगता है हम मंदिर गए थे, आश्रम गए थे, कथा सुना, ये किया, दान किया, पूजा किया, यज्ञ किया, तप किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने की वजह से सारी साधना व्यर्थ चली जाती, पहला तो। और दूसरा, दिखावा करने के कारण पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का रास्ता खुला रहता है। मन चित भी वस्ता ही मिले छे, यहाँ पर मन चाही वस्ती मिलती है। स्वर्ग जाना, स्वर्ग का रास्ता भी है, पुण्य करो। सांसारिक सुख चाहिए तो पुण्य करो, स्वर्ग चाहिए तो पुण्य करो। वैकुंठ निराकार का भी रास्ता खुला है, निष्काम भक्ति करना है। मीराबाई, सूरदास आदि के समान निष्काम भक्ति करना पड़ेगा। और परम धाम का भी, परमात्मा का भी ज्ञान यहाँ पर धर्म ग्रंथों में, संकेतों में, संक्षिप्त में लिखा हुआ है। सुंदर, परमात्मा का ज्ञान भी लिखा है। पण खरा जो ये खरीदार, किसे खरीदार, जो समझदार चाहिए, पारखी होना चाहिए, सच्चा खरीदार। अब देखिए इसमें दो चीजें, जैसा दुकान खरीदार वैसा दुकानदार। अब मैं दुकान में गया मोबाइल खरीदने के लिए, बोला भाई साहब एक सस्ता वाला 500 रुपए में अच्छे से अच्छा मोबाइल दिखा दो। भी अच्छा मोबाइल चाहिए तो पैसा भी तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना। दुकानदार बोलेगा ऐसा ग्राहक आया है इसको, हाँ ये देखो बहुत बढ़िया वाला ले जाओ 500 में करके, चाइना वाला दे देगा। तो क्या होगा, दोनों तरह से गड़बड़ी। हम क्या उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते, वाणी मंथन नहीं करना चाहते, चितवनी नहीं करना चाहते, सेवा समर्पण नहीं करना चाहते। सस्ते में मिल जाएगा ये ब्रह्म ज्ञान, राज्य जी की कृपा सस्ते में मिल जाएगी। पहला चीज खरीदार की गलती। उसके बाद लेकिन दुकानदार यदि ठग भी रहे हैं तो क्या होता है, जैसे मुझे सब्जी खरीदना है तो सब्जी की भी जानकारी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई खरीदना है, मोबाइल या कुछ दूसरा उपकरण खरीदना है तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, दुकानदार तो ठग देगा। और सोना चांदी खरीदना है, हीरे खरीदना, तो उसका तो ABCD आता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जानकार नहीं होंगे तो ठगा जाते हैं। इसी प्रकार क्या धर्म में भी क्या होता है, लोग बोलेंगे कि हमारे गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लो, सारा पाप से छुटकारा मिल जाएगा। हमारे गुरु जी की आंखों के सामने आ गए, अखंड मुक्ति मिल गया। गुरु जी का फोटो लगा के पूजा करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगा। सब गलत फहमी है। रीते ज्ञान तना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। सेवा समर्पण, वाणी मंथन, ध्यान, चितवनी तो करना ही पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है कि बस गुरु कृपा कर दे और कल्याण हो जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बना है। ये तो प्राणनाथ जी के समय भी इतने सारे जो थे संपर्क में आए, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना सेवा समर्पण के किसी का कल्याण संभव नहीं है। सुनो सके खरा जो ये खरीदार, समझदार आदमी चाहिए। मैं ज्ञान चर्चा में कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूँ। अब जो वाणी मंथन करने वाले हैं वो पकड़ लेंगे कि इन्होंने यहाँ पर गलत बोला है। बाकी लोग बोले वाह बहुत बढ़िया बोला, बहुत आनंद आया, बहुत मीठा बोला, बहुत अच्छा बोला। लेकिन भैया ज्ञान की दृष्टि में तुमको परख तो है नहीं। टेस्टी भोजन खाया होटल से मंगा करके, लेकिन वो भोजन स्वादिष्ट तो था, पौष्टिक था कि नहीं था। खरा जो ये खरीदार। सुमेशा जी 5 रुपए देखे हमने, यहाँ पर मनुष्य जीवन का महत्व ही बताया जा रहा है। 4 पदार्थ यहाँ पर, मनुष्य तन, भारत भूमि और श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल, 28वां कलयुग। 4 पदार्थ यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य तन और ये चारों चीजें हमको विवेकशील बुद्धि सब परमात्मा ने कृपा करके प्रदान किया है। अनेक सत्कर्मों और साधनाओं के फलस्वरूप ये मनुष्य तन प्राप्त होता है। सत्य को खरीदो, सत्य को ग्रहण करो, हृदय में धारण करो। देखा देखी नहीं चलना है, यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझना है। नहीं तो फिर अंत में कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अनेक बार तड़प तड़प के मरने के पश्चात, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, अपने आत्म कल्याण के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ पर धर्म के नाम पर भी जो बड़े बड़े बाजार लगे हैं, यहाँ इन बीच में
मोक्ष का भी रास्ता खोजना पड़ेगा, मिल सकता है ब्रह्म ज्ञान कुछ ना कुछ ग्रंथों में खोजेंगे तो मिलेगा। खोजना मतलब केवल गुरु चर्चाओं में खोजना नहीं है, आज के समय में स्वाध्याय करते हुए धर्म ग्रंथों में स्वयं स्टडी करेंगे तब कुछ मिल सकता है, केवल सुनने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। खोज करने का मतलब ये कि बस इधर सुना और उधर सुना नहीं, ठीक है सुनना भी एक चीज अच्छा है, लेकिन स्वाध्याय के बिना और वाणी मंथन के बिना कोई आगे जा सकता नहीं, जोहरी नहीं बन सकता। जोहरी वाला दृष्टांत भी बहुत प्रचलित है, तो यहाँ पर भी समय की कमी की वजह से वो दृष्टांत फिर कभी लेंगे। तो ये 5 चौपाई में से कुछ पूछना हो सुंदर साथी तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मनुष्य जीवन की ही सारी बात चल रही है, कोई विशेष बड़ी बात तो है नहीं। तो सुंदर साथ जी यदि बाद में भी याद आता है तो पूछ सकते हैं आप सभी, और मैंने बताया था बीच में भी रेस हैंड कर सकते हैं। तो इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया है, तो इंद्रावती जी पूछ सकते हैं, आप पूछिए। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जन्म मृत्यु जरा, जरा का मतलब क्या है महाराज जी? जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा। जरा अवस्था बोलते हैं ना, जरा जरा अवस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक। व्याधि मतलब बीमारी, जन्म मरण जरा व्याधि यानी बुढ़ापा और बीमारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एणे बजारे कूड कपट, इस माया के, यह संसार की बात नहीं, धार्मिक बाजारों की बात है। धार्मिक मंदिरों में, आश्रमों में, स्थानों में कूड कपट, छल कपट बहुत है, दिखावा बहुत है। लोगों को क्या करते हैं, बाहर दिखावे बंदगी वाला हालत है। समझे साथ कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। कपड़ों से, वेशभूषा से, अपने एक्शन और रिएक्शन से ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि हमारे महाराज जी, गुरु जी तो एक सम आनंद में डूबे हुए हैं, ऐसे हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, आनंद में जैसे कि खोए हुए रहते हैं। समझे साथ कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की। एबीसीडी वाणी मंथन कुछ या ब्रह्म ज्ञान जरा भी नहीं होता है, कोई छूट ना सके या फंद। तो क्या कि जो दिखावे में नहीं जाना, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं तो इसमें भी है, केवल दिखावे में नहीं। सरकार श्री कहते थे काजू बादाम खा खा के चेहरा लाल लाल हो गया है, और जो परमात्मा के विरह में तड़प रही उसका चेहरा कैसे खिला हुआ रहेगा। उसका चेहरा तो, और हार्ड, और क्या बोलते हैं, हार्ड मांस सब जल गया, ऐसे चुपाई आती है तो ऐसा हालत हो जाता है। जैसे खिला हुआ फूल मुरझा जाता है, उसी तरह से वैराग के विरह से युक्त आदमी का ऐसा हाल होता है। एणी बजारे कूट कपट छल छे भेद अपार। कोई कुछ बोला कि मात्र प्रणाम करो, हमारे गुरु साक्षात राज जी हैं, इनकी कृपा से बहुत से पार हो जाओगे। यहाँ दान कर दो, सेवा से तुम पाओगे पार। बस सिर्फ सेवा से, वाणी की ही चुपाई, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए सेवा देने से बहुत से पार तो नहीं होंगे ना। इसमें क्या कि निष्काम अहंकार रहित होकर के सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो हृदय निर्मल होता है। तो क्या होता है, फिर ज्ञान और प्रेम का रास्ता खुल जाता है। ज्ञान और प्रेम का मार्ग, वाणी मंथन चितवनी का मार्ग प्रशस्त। बिना सेवा समर्पण के वाणी का, वाणी की एक चौपाई समझ में आएगी न चितवनी का द्वार खुलेगा। तो वाणी मंथन और चितवनी का चाबी है सेवा समर्पण, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। कूट कपट छल छे भेद अपार, यहाँ पर बहुत छल कपट है धर्म के नाम पर, और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की गलतियां निकालेंगे। इससे क्या होता है कि धार्मिक विद्वेष का भाव होता है, आम जनता मारी जाती है। भर्तृहरि वैराग्य शतक का बहुत अच्छा एक श्लोक मेरे को हमेशा बहुत प्रेरणा देता है। संसार के बारे में लिखते हैं भर्तृहरि ऋषि, धनवान जो है गर्व से दूषित है, धनवान जो है गर्व से, अहंकार से दूषित है, विद्वान ईर्ष्या से ग्रस्त है, और इन दोनों के अतिरिक्त बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो, उनको न इनसे लेना है ना उससे लेना है, बस वो मोह रूपी मदिरा पी करके माया में डूबे हुए हैं।
इसने सच कहा कि उसने सच कहा, दोनों से ही लेना देना नहीं है उनको। बस एक आश्वासन है, एक झूठ का सहारा लेके बैठे हुए हैं। इनके साथ रहो तो भव से पार हो जाओगे बोलेंगे, कोई बोलेगा उसके साथ रहो तो भव से पार हो जाएंगे। वाणी मंथन करना, सेवा समर्पण चितवरी उनके बस की बात ही नहीं। माया में ही डूबे हुए हैं, भंडारा में बस आके भंडारा खा के चले जाना ऐसे रहता है। पुष्टि भक्ति नहीं है, प्रवाही है वास्तव में। हम दूसरे धर्म वालों को प्रवाही बोलते हैं, हमारे में भी बहुत सारे प्रवाही है। छल छे भेद पर, बहुत सारे उनमें भेद हैं, उनके अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। नारायण बोलेंगे स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। नारायण का मतलब ही जो नार कहते हैं, मोह सागर में शयन किया था वो नारायण। तो मोह सागर में जो शयन किया था वो परमात्मा कैसे हो सकता? परमात्मा क्यों मोह सागर में शयन करेगा? उसका सत्य नारायण को हो के स्वामी नारायण को हो के आदि नारायण, इसका आदि है उसका अंत तो होगा ना। सत्य ज्ञान को परखने की जरूरत है। 14 भवन नहीं खरीदाहीनु, 14 लोक में केवल ये मृत्यु लोक है, यहां पर ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। कर्म भूमि केवल मृत्यु लोक है, बाकी जो 13 लोक है वो भोग भूमि है। यहीं पर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, फिर उसके द्वारा हम सुख या दुख खरीदते हैं। अच्छे कर्मों के द्वारा सुख खरीदते हैं और बुरे कर्मों के द्वारा दुख खरीदते हैं। माहे कोई कोई छह साहूकार है हमारे बीच में, कोई कोई साहूकार है। साहूकार किसे कहते हैं? जो बिजनेस व्यापार के द्वारा बहुत सारा धन कमा लेता है। यहाँ पर कोई कोई समझदार है जो अच्छे कर्म करता है, गुप्त रूप से दिखावा नहीं करता है, पुण्य बहुत सारा कमाता है। दिखावा करने से अच्छा कर्म किया लेकिन सबको बताया कि मैंने इतना पुण्य किया है, तब चला गया खाली हाथ। पैसा कमाते हैं तो कोई छिपा के रखता है कि सबको दिखाता है, देखो मेरे पास 1 लाख रुपए है, सबको दिखाते हुए जाता है क्या कोई? सब लूट लेंगे दिखाएंगे तो। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का प्रसिद्धि नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। 14 लोक कमायूं खाए, यहाँ पर देखिए अर्थ वगैरह लिखा हुआ है और मैं चर्चा में बोल भी रहा हूँ। ये नोट्स पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में रखता भी हूँ, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। 14 लोक कमायु खाए आहीन, मृत्यु लोक में ही जो अच्छा कर्म किया है तो उसी का ही फल स्वरूप दूसरे लोकों में जाकर के खाते हैं। यहां से कमाया और वहां जाके खाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैसा कमाया, फिर घूमने के लिए गया तो दूसरी जगह उसी पैसे से बॉम्बे दिल्ली घूमने गया, उस पैसे से खर्चा करके खाऊंगा, और पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? वापस मुझे अपने घर आना पड़ेगा फिर से पैसा कमाने के लिए। इसी प्रकार मृत्यु लोक कर्म भूमि है, इसका अच्छे या बुरे कर्म जो कमाते हैं उसका फल बाकी 13 लोकों में खाते हैं। नथी बीजो कोई ठाम, मृत्यु लोक के अलावा नथी मतलब नहीं, बीजो यानी दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं है, दूसरा कोई भी कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि केवल मृत्यु लोक। अधिकीर्ण वारो आही पामे, अधिकीर्ण वारो यानी अवसर, आधे क्षण का अवसर है आही पामिए, आधे क्षण का अवसर ये मनुष्य जीवन मिला है। ये धन मूल अमान, ये धन जो है अनमोल है, ये वास्तविक मूल है, वास्तविक धन यही है। यहाँ पर ये मनुष्य जीवन और इसके द्वारा जो हम बेशुमार अखंड सुख प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यह आधे क्षण का अवसर प्राप्त हुआ है, यही वास्तविक धन है। 10 करोड़ रुपए हमको मृत्यु से नहीं बचा सकते, 10 करोड़ रुपए हमको बुढ़ापा के दुख से नहीं बचा सकते, 10 करोड़ रुपए बीमारी के दुख से नहीं बचा सकते। हमने देखा कोरोना काल में कितने करोड़पति लोग का भी धामगमन मृत्यु हो गई। तो साथियों यहाँ पर असली धन देखिए, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु के समय हमारे किए हुए अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं। अच्छा कर्म किया है वो हमको दुख में मुसीबत में हमारा हेल्प करेंगे, बाकी पैसा भी सगे संबंधी भी काम नहीं आ पाते। नहीं, धन मूल अमान, ये क्या है कि अनमोल धन है, वास्तविक धन यही है मनुष्य जीवन। आधे क्षण का अवसर ये प्राप्त हुआ है। खरी अवस्था ही गोप छे, यहाँ पर
खरी वस्तु, खरी है ना सत्य वस्तु, यानी कि सत्य ज्ञान यहाँ पर छिपा हुआ है। धर्म ग्रंथों के बीच में सत्य परमात्मा का ज्ञान, जैसे अखंड ब्रजराज का ज्ञान, परम धाम के विषय में भी कहा गया उत्तम पुरुष तो अन्य है विदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्तात तमे विदित्वाति मृत्यु में तीन अन्य तमे विद्वान विभाय मृत्यु आत्मा धीरम अजर युवाम। तुमको उस धीर अजर यानी बुढ़ापे से रहित युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरते हैं। महान पुरुष है आदित्य वर्ण वाला, प्रकृति के अंधकार से परे है। समझने के लिए वैसे तो सारी बात लिखी है, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव शिष्ट क्यों पाव है जिनकी अकेले तुच्छ। तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि के अभाव में धर्म ग्रंथों के रहस्य को कोई समझ पाता नहीं है। खरी वस्तु है गुप्त छिपा है। धर्म ग्रंथों में सत्य ज्ञान भी लिखा है संक्षिप्त में, जो चोटा पीठ हाट, यह जो भी तीन प्रकार के बाजार है, चौराहे के बाजार छोटा, पीठ यानी बड़े बाजार बड़ा मेला, हाट यानी छोटा बाजार। तो यहाँ पर छोटे बड़े जो भी धर्म स्थान है वहां पर सत्य ज्ञान की खोज करेंगे तो कुछ न कोई रास्ता मिलेगा। ग्रंथों में खोज करेंगे तो वो जो पारखो करी, वो जो है खरीदो, परख करके, कोई भी सामान परख करके खरीदो। यह तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए, समझ बुझ गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बुझ गुरु कीजिए। अब सिर्फ गुरु करने की बात नहीं, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान को समझ करके ग्रहण करो। किसी को गुरु बना दिया तो ऐसा मतलब नहीं कि उसकी बातों को भी आंख मूंद करके मान लो। यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, स्वयं अक्षरातीत ही सदगुरु है, परमात्मा ही सदगुरु है, और यहाँ संसार में उनकी ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मवाणी, तो ब्रह्मवाणी से बड़ा कोई सदगुरु नहीं। वाणी में खोज करना। अभी कुली बैठो चिपाट यहाँ पर, लेकिन क्या है, जो बाजार में दुकानदार होता ना, दुकानदार के रूप में कौन बैठा हुआ है? कली। पाठ के ऊपर अर्थात दुकान में कौन बैठा है? कलयुग का दुकान है। यहाँ पर छल कपट बीमारी, तो कलयुग में जो है धार्मिक लोगों से सत्य की अपेक्षा नहीं किया जा सकता। कलयुग है ये। धार्मिक लोगों से बोले कि ये तो बहुत बड़े महात्मा, झूठ कैसे बोलेंगे? अरे ज्ञान में पूर्णता नहीं होता, यहाँ पर कमी, और ज्ञान में थोड़ा बहुत कमी और कोई ना कोई कमी सब में होता ही है। यहाँ पर हमको परखने की शक्ति कब आएगी? जब हम वाणी मंथन करेंगे। एक बार एक जो शॉर्ट में सुना देता हूं मैं दृष्टांत, ताकि आपको समझ में आएगा। एक धनवान सेठ थे, उनका इकलौता लड़का था, और वो बुराइयों में ग्रस्त हो गया, शराब जुआ पर स्त्री वेश्यावृत्ति सब में लिप्त हो गया। धीरे धीरे घर का सामान सब चोरी करके बेचने लगा। पिताजी समझा समझा के थक गए, मरने का समय आ गया पिताजी का। पिताजी ने क्या किया? उसको सुधारने के लिए अंतिम चाल चला। उनके पास एक कांच का टुकड़ा था, लेकिन उसको क्या कहा, बेटा ये बहुत ही कीमती हीरा है, मुसीबत के समय में तुम्हारी काम आएगा, इसे रख लो। उसके बाद पिताजी तो मर गए। वो जब पैसा सारा खत्म हो गया, घर का सामान भी बेच डाला, तो उसको हीरे की याद आई। हीरे को बेचने के लिए दुकानदार के पास में गया। क्या कहता है? ये बहुत ही कीमती हीरा है, इसका कितना पैसा दोगे? अरे पहले ही आप अपने असत्य को सत्य समझ रखे, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर ब्रह्म ज्ञान तुम प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा लब्धति ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान होता है, जिज्ञासा से ज्ञान होता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। दुकानदार सोचता है कि तो झगड़ा करेगा, उसने झूठ बोल दिया, ये बहुत कीमती हीरा, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है, किसी बड़े जौहरी के पास जाओ। टाल दिया अपनी मुसीबत। ऐसे करते हुए 2-3 जौहरी हो गए। तब ने वही कहा कि किसी दूसरे जौहरी के पास जाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। तब लास्ट में एक जौहरी के पास गए जो उनके पिताजी का दोस्त था। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं 1 महीना मेरे पास यहीं रुक जाओ, मेरे पास रह करके थोड़ा काम भी सीख लेना, कैसे सोना को परखते हैं, हीरे मोती को कैसे परखते हैं। 1 महीने बाद मैं पैसे की व्यवस्था भी कर लूंगा, और तुम जितना बोलोगे उतना पैसा तुमको दूंगा। तो 1 महीने बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने सोना चांदी परखना, हीरा मोती परखना सीखा। 1 महीने बाद जौहरी ने कहा जाओ
अब अपना हीरा लेकर के आओ और बताओ कितना कीमत है, आज मैं तुमको पैसा दूंगा। और जब देखा उसने, वो तो कांच का टुकड़ा था, पैर रख लिया। देखिए कांच को क्या बाहर से लाइट मिलने से ही चमकता है, लेकिन हीरे को अंधेरे में रखेंगे तो भी चमकेगा। तो उसने खुद जो है उसको फेंका अपने हाथों से। ऐसी दुनिया की हालत है, सब कांच को टुकड़ा पकड़े हुए हैं, लेकिन स्वयं को क्या समझ रहे हैं कि हमने हीरा पकड़ लिया है। ब्राह्मण के हम उत्तम, मुसलमान के पाक, वैसी हालत हमारी भी हो गई। यह कलयुग का जमाना है, वो हर जो इन्हें खरीदो परख करके, क्योंकि कलयुग, यहाँ पर दुकानदार कौन है? कली, अर्थात प्रवक्ता कथा और धर्म के जो अग्रणी हैं उनके अंदर भी माया, माया की शक्ति विराजमान है। भौम अंधेरी माया अमला, ये भौम में जो मृत्यु लोक की भूमिका है, अंधेरी अज्ञान का अंधेरा तो है, साथ में माया का नशा, आमला यानी नशा। 4 प्रकार का नशा कहा जाता है, धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी। धन का नशा, पद यानी अधिकार का नशा, प्रतिष्ठा का नशा और जवानी का नशा। यही माया के नशे में डूबे हुए हैं सब। किसी को मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, और बताओ तो भी समझना कोई चाहते नहीं है। लेकिन जब मरेंगे तब देखा जाएगा। तब क्या देखोगे? तब देखने का अवसर हाथ से निकल जाएगा, और देख ही सकोगे, कर नहीं सकेंगे कुछ उस समय। माया का नशे में धूत है, ज्ञानता का अंधकार है, आंकड़ियों कोहड़ा अनंत। और धर्म ग्रंथों के कथनों में बहुत आंकड़ी है। ब्रह्म की एक बात है और माया की 4 बातें, दूध और पानी मिक्स हुए हैं। माया ब्रह्म की बातें मिश्रित हैं। कोहड़ा है, कोहड़ा है ना धुंध, अनंत कोहड़ा है यहाँ पे। इसलिए कोई सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है, जीवन का लक्ष्य कोई समझ पाता नहीं है, परमात्मा की भी पहचान किसी को नहीं हो पाती। वस्त खरी माहे अखंड छे, इसी के बीच में अखंड का ज्ञान भी धर्म ग्रंथों में मौजूद है। तमे जो जो जवेरी बुद्धवंत, यहाँ जो का मतलब क्या है? देखो, जो ये गुजराती का शब्द है। जो मतलब देखो, जो ये जो ऊंच है इन्हें देखना है। तमे जो तुम देखो, जो भी जोहरी है, बुद्धिमान है। जोहरी मतलब पारखी, जोहरी के समान पारखी है, समझदार है, सत्य असत्य को पहचान करने वाला है, बुद्धिमान है। वो सत्य की पहचान करो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अखंड सुख कहाँ मिलेगा? हम कौन है, कहाँ से आए हैं? तमे जो देखो आप। भौम विस्मी सतमाटे, हो गया ना क्लियर? अंधेरी मतलब अज्ञानता, आमला यानी नशा, धन, प्रतिष्ठा, जवानी का नशा, आंकड़ी, धुंध। यहाँ पर अखंड का भी ज्ञान मौजूद है ग्रंथों में, लेकिन कोई जोहरी समझदार हो, बुद्धिमान हो, उसको देख सकता है, पहचान सकता है। जागृत बुद्धि और तारतम्य के ज्ञान के बिना कौन जोहरी बन सकता है और कौन बुद्धिमान बन सकता है? अब हम विस्मी सतमाटे, इस संसार में सत्य मार्ग में चलना, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। विस्मी यानी कठिन, मुश्किल है बहुत। सत माटे, माटे मतलब के लिए। माटे का मतलब क्या होता है? के लिए। वस्ताड़ी छिपाल, सत्य ज्ञान के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, माया की दीवार है। जैसे कि एक तिनका सामने आ जाए तो पहाड़ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तारतम्य ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। वही श्लोकों को, मंत्रों को बोलते हैं। अब गीता में देखिए 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, संसारिक कामनाओं से युक्त अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि वाला भी कह दिया, संसारिक कामनाओं वाला भी कह दिया। यहाँ पर अनेक रखोपा करी वस्तुना, सत्य ज्ञान को माया ने अच्छी तरह से छिपा के रखा है। रखोपा ने रक्षा कर रहे, ताकि कोई सत्य ज्ञान ना जान ले, किसी को मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। वस्त का मतलब है ज्ञान, सत्य ज्ञान को प्रोटेक्ट करके रखे हुए, ताकि माया के जीवों, क्योंकि माया का काम ही है बुलाने का ना। विटिया से जमजाल, जमती जाली, माया की जाली फैला रखे। जैसे वो मछली को पकड़ना होता तो क्या करते हैं?
कांटे में आटा लगा देते हैं ना, इसी तरह से माया की जाली है। माया के क्षणिक सुखों के लालच में जाते हैं, भोग में रोग दुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। सुख लेने जाते हैं तो सुख के बदले में दुख भी प्राप्त हो जाता है। जहां सुख मिले है वहीं दुख है, जहां पर राग है वहीं द्वेष है, जहां सम्मान के चाहना है तो वहीं पर अपमान का दुख है। अपमान के दुख से बचना है तो सम्मान की चाहना छोड़ देना पड़ेगा, द्वेष से बचना है तो राग भी छोड़ना पड़ेगा। सुख की चाहना छोड़ेंगे तो दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार जम की जाल बुना हो गया है यहाँ पर, ताकि किसी को भी जीवन का उद्देश्य ना पहचान हो सके, एक परमात्मा की पहचान ना हो सके। जो सुंदर जी 10 रुपये हुआ है, इस विषय में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए सरल सरल लगेगा अब तो। माया का बाजार छल कपट से भरा हुआ, यहाँ पर धर्म के बाजार भी जो है, प्रवक्ता महाराज उपदेशक ये सब भी जो है अज्ञानता से युक्त है, माया के विकारों से युक्त है। 14 लोकों में से कर्म भूमि केवल मनुष्य तन है, अधिकीर्ण का अवसर है मनुष्य तन। बाकी जो है अन्य लोक, अन्य योनिया भोग योनिया है, भोग भूमि है। केवल मृत्यु लोक और मनुष्य तन ही कर्म योनि और कर्म भूमि है। यहाँ पर पारख परख करके सत्य को ग्रहण करना है। कुछ भी सुना देखा देखी ग्रहण कर लिया, सबने कहा कि ये साक्षात राज्य, सबने कहा कि ये और गुरु साक्षात परमात्मा, सबने कहा कि यही सत्य है, इसी मार्ग में चल, देखा देखी नहीं चलना। हम धैर्य अज्ञानता और माया के नशे में डूबे हुए हैं। सत्य ज्ञान लिखा है ग्रंथों में, फिर भी कोई जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के बिना समझ नहीं सकता। सत्य के मार्ग पे चलना बहुत विषमी, विषम से विषमी बना है। विषम यानी बहुत कठिन है। यहाँ पर माया का जाल बुना हुआ है। खरो खोजी हसे जान जवेरी, जो सच्चा खोजी होगा, खोजी में भी क्या दिखे, परख होना चाहिए। ऐसे थोड़ी खोजने निकल गए। जिस चीज को खोज रहे हैं उसकी कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना। कैसा है, क्या सामान खोज रहे हो, बाजार में जा रहे हैं मोबाइल खोजने चले गए, लेकिन मोबाइल की परख ही नहीं है। अच्छा मोबाइल कैसा होता तो उसकी जानकारी तो चाहिए ना। खरो खोजी हसे जान जेवेरी, अब परख करने की शक्ति कैसे देखिए। परमात्मा हमेशा सत्य होता है। जो जन्म मृत्यु में आता है वो कभी परमात्मा हो सकता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में मोह सागर में अंडे में से आदि नारायण उत्पन्न हुए, तो मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहियो न की। ये परखने का तरीका है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। कण कण में कैसे हो सकता, सभी के शरीर के अंदर पिंड में हृदय चक्र में परमात्मा कैसे हो सकता है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में क्यों ना विचारो सोई। ये परखने के कुछ तरीके बताया गए। जो जानकार है, पार की जवेरी ने, जवेरी मतलब जोहरी, तो जोहरी जो है सच्चा जोहरी जानकार है, इसको हीरे की परख है, अर्थात सत्य ज्ञान की परख होगी तो सत्य ज्ञान को खोज लेगा। ये जो से दृढ़ में अंधिर, ऐसा नहीं कि जो मिल गया तो उसी में लगे रहे, नहीं, इसमें कुछ कमी है और खोज चलता रहता है। देखिए देवचंद जी ने 40 साल तक खोजा, खोज फिर भी समाप्त नहीं हुई थी। वे कौन, कहाँ से आई है, कहाँ मेरा भरतार। पर पुजारी ने कहा कि मंदिर में यही परमात्मा है, किसी ने कहा कि ध्यान करो ज्योति स्वरूप दिख रहा है हृदय चक्र में, वही परमात्मा है। आगे बढ़ते गए, देवचंद जी ने नहीं माना। दृढ़ मन, दृढ़ निश्चय के साथ में और धैर्य पूर्वक, कितना भी कष्ट आए डगमगाना नहीं है। ऊंचे नीचे रास्ते, मंजिल तेरी दूर, राह मेरा ही रुकना जाना हो कि मंसूर, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो से मतलब यहाँ पर भी देखने से, जो से मतलब देखेगा या देखना। दृढ़ निश्चय करके धैर्य पूर्वक सत्य की खोज में लगे रहना पड़ेगा। वही अखंड ज्ञान को प्राप्त करेगा। वस्त अखंड, वस्त ने ज्ञान, अखंड का ज्ञान तेहज ले से, तेहज ने वही, तेहज मतलब वही, वही प्राप्त करेगा जो हो से वचखिन, जो होगा विचखिन, विवेक के विवेकवान होगा। जो वचखिन का मतलब विवेकवान, वीर होगा, समझदार होगा, वो सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सका। मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है,
और शिक्षित आदमी के लिए पढ़ाई दिमागी काम करना सरल है। पढ़े लिखे व्यक्ति को मजदूरी करने बोलोगे तो वो नहीं कर सकता है, और मजदूर को बोलो भाई 1 घंटा पढ़ाई कर लो तो नहीं, वो पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। तो जो विवेकवान है, समझदार है, वही इसको समझदारी, इसमें क्या चाहिए? अंधभक्ति नहीं चाहिए। देखिए, भक्ति और अंधभक्ति में अंतर होता है। मीराबाई, सूरदास ने कितना भक्ति किया, लेकिन एक परमात्मा की पहचान नहीं थी, तो विष्णु भगवान के प्रति भक्ति किया। तो क्या करेंगे, निराकार से पार थोड़ी जा सके। सत्य की खोज करना पड़ेगा, विवेकवान होना पड़ेगा, वीर। कितना भी कष्ट आए आगे बढ़ते जाना, धैर्य पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ में। जो से मतलब देखना, वचखिन मतलब विवेकवान, तेह जले से वही लेगा अखंड वस्तु को। जवेरी मतलब जोहरी, जान मतलब जानकार, समझदार, ज्ञानी जो होगा। ये धन बोहर से ते गोप रह से, ये धन, ये ब्रह्म ज्ञान जो खरीदेगा, जैसे मैंने हीरा खरीदा तो हीरे को छिपा के रखूंगा ना, उसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाएगा वो फिर किसी को बताएगा नहीं। योग्य व्यक्ति के बिना किसी को नहीं बताएगा, दिखावा नहीं करेगा कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं इतना हो गया। अरे तो क्या थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो सबको शो करने की बड़ी जल्दी रहती कि हम भी ज्ञानी हो गए, हमको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। शो करने के क्या फायदा दुनिया को दिखाकर। गोप रहे से जिन पाया, 3 माहे समाया, राखत जोर छिपाई। यहाँ तो तरह तरह का कपड़ा, वेशभूषा के द्वारा और आकर्षक वक्तव्य कला आदि के द्वारा लोगों को दिखावा करने का मार्ग चल पड़ा। सच को कोई पहचानता भी नहीं है। पौष्टिक भोजन की पहचान नहीं, स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए सबको। तो कोई बात नहीं, बाजार है, बहुत सारे होटल लगे हुए हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा मीठा खाएंगे तो, तेल मिर्ची खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यहाँ पर मीठा नहीं, कड़वा अमृत है। अमृत क्या है? जो कड़वा है वो अमृत होता है, और जहर है वो मीठा होता है। उल्टा संसार है। देखिए, सम्मान को विष समझे और अपमान को अमृत समझे कहा गया। गिलोय की लकड़ी होती है ना, गिलोय, उसका आयुर्वेदिक नाम है अमृता। गिलोय कितनी कड़वी होती है, लेकिन उसका नाम है अमृता। कभी कड़वी चीज में कीड़ा नहीं लगता है, मीठी चीज में तुरंत कीड़े लगते हैं। मीठा खाएंगे दांत में कीड़ा, पेट में कीड़ा, घर में कोई सामान रखे तो वहां भी कीड़ा। मीठी वस्तु में, इसलिए मीठे में नहीं जाना। देखिए, पौष्टिक चीजें, फायदेमंद चीजें होना चाहिए। वाणी के हिसाब से खोजना पड़ता है, दिखावे पे मत जाओ। सच्चा ज्ञानी अब दिखावा प्रदर्शन नहीं करता, उसको खोजना पड़ता है। सत्य चाहो सो शब्द चिन्हो, आप न देवे दिखाई। तो तेने कर से सहोजन हंस, दुनिया वाले हंसी उड़ाएंगे उसका। देखो बाबा बन गया है, इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है, सब लोग हंसी उड़ाएंगे। देखो ये इतने साल से हम लोग पूजा करते आए हैं और ये बोलता है कि गलत है। तो सत्य के मार्ग में भीड़ कम होती है। सत्य के मार्ग में चलने में फायदा क्या है? भीड़ कम होती है। झूठ के मार्ग में भीड़ ज्यादा होती है, बेइज्जती। अब शराब की दुकान के सामने खड़े रहेंगे, 4 शराबी मिलके क्या बोलेंगे? इसको क्या मालूम जीवन में क्या सुख है, शराब पीते ही नहीं है तो इसको क्या मालूम। लोग शराब पीते हैं, उसको जीवन का असली आनंद उनको ही मालूम है। तो उल्टा हो जाता है। जो भक्ति में लगता है, धर्म सत्य मार्ग में चलता है, तो उसको क्या होता है? सब लोग हंसी उड़ाते हैं। पहले सहुजन है, सब लोग हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वो ज्ञान को प्राप्त करके साधना भक्ति के द्वारा जब आगे बढ़ जाता है, वस्त्र लेकर जारे ने जब हासे ने हो जाएगा वेगला। वेगला है गतिमान, तेजी से आगे बढ़ जाएगा, तीव्र गति से आगे बढ़ जाएगा। तो पहले जब दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके बैठे हुए थे महाराज, संत महंत लोग, वो सब पीछे रह जाएंगे। भक्ति में, साधना में वो आगे निकल जाएगा। तब सो कोई कहे से शाबाश। बाद में सब लोग शाबाश बोलेंगे, शाबाश तुमने कर दिखाया, तुमने अपनी साधना भक्ति का यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। सब लोग शाबाश बोलेंगे। शुरू में सब लोग हंसी उड़ाते हैं सत्य मार्ग में चलने वाले का। इसलिए मेजॉरिटी और भीड़ के पीछे नहीं जाने का। सत्य मार्ग की परख भी कैसे होगी? वाणी मंथन करने वाला ही सत्य को परख सकता है। वेद वैराट बनने को हेड़ा,
देखिए वेद और विराट, यहाँ पर वेद का मतलब सिर्फ वेद से नहीं है, सभी हिंदू ग्रंथों से है। वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत सभी ग्रंथों में जो भी परमात्मा के विषय में बातें लिखी है, लेकिन संकेतों में लिखी है, इसलिए उसको कोहड़ा कह रहे। बनने यानी दोनों, गुजराती शब्द है बनने का मतलब वेद और विराट दोनों कोहड़ा है। तो वेद में सभी ग्रंथ आ गए, और विराट यानी संसार। संसार क्या दृश्यमान जगत क्या है? ये सब माया है, जो दिख रहा है वो सारा कुछ झूठा है। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। यहाँ पर शरीर संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं। संसार सत्य लगता है, परमात्मा आत्मा के स्वरूप की किसी को पहचान होती नहीं। फरे छे अवला फिर, अवला मतलब उल्टा, उल्टे फेर में यानी रास्ते में, उल्टा रास्ते में सब भ्रमण कर रहे हैं, गलत मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। आत्मा, मैं आत्मा हूं की पहचान नहीं है, मैं शरीर हूं, शरीर के लिए दिन रात कर्म करना, शारीरिक सुखों की ही प्राप्ति के पीछे दिन रात लगे रहना। और वेद धर्म ग्रंथ के नाम पर जो विभिन्न मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, उनको भी परमात्मा की ज्ञान नहीं है। ग्रंथों में जो परमात्मा के विषय में बातें लिखी है उसकी उनको पहचान नहीं है। प्रकट कहे मुख पाधरु, ग्रंथ प्रकट रूप से पुकार के कहते हैं एक परमात्मा के विषय में, और उनके हृदय का अंधकार जाता नहीं है। माया का अंधकार जो है हृदय में, ज्ञान अंधकार, क्योंकि ग्रंथों में जो बात लिखी है मिक्स है। खीर और नीर का निवेरा बोलते हैं ना, खीर और माया और ब्रह्म मिले हुए। माया की बातें भी हैं, देवी देवताओं की बातें भी हैं, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश की और उनके भक्तों की भी बातें हैं, और निराकार से परे की भी कुछ बातें हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जागृत बुद्धि के अभाव में उसको कोई समझ पाता है। पर तो ही ना जाए अंधार, फिर भी अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होता है। वेद यानी धर्म ग्रंथों जो बातें लिखी वो भी कोहड़े के समान। धुंध होता ना, देखिए ठंडी में धुआं धुआं हो जाता है, गाड़ियां टकरा जाती हैं, 10 मीटर विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह जाती, 5 मीटर 10 मीटर आगे भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, ग्रंथों में लिखी हुई बात समझ में आती नहीं है, और आत्मा परमात्मा के विषय में लोगों को पता नहीं होता। सात कोहेड़ो एने तोहच कहे छे, साधु संत इसको माया को कोहेड़ा इसीलिए कहे, एने इसको तोहज इसी कारण से कहते हैं। किसको किसको? वेद को और विराट को, जो सवले अवलु भाषे, सवले ने सीधा, अवलु यानी उल्टा। असत्य सत्य लगता है और सत्य असत्य लगता है, इसलिए इसको कोहड़ा कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, और जो सत्य है वो दिखाई देता है। सत्य वस्तु कोई देखे नहीं, असत ने सो प्रकाश। सत्य आत्मा परमात्मा का किसी को ज्ञान नहीं है, असत्य का ही ज्ञान संसार में प्रचार करते रहते हैं। असत्य देवी देवता त्रिदेवा माया सब जो मोह तत्वों से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, यहीं से लोगों को ज्ञान है। उसके पहले क्या था किसी को ज्ञान होता है नहीं है। जो आदि नारायण सबसे पहले उत्पन्न हुए, उनके संकल्प से त्रिदेवा उत्पन्न हुए, उनसे फिर देवी देवता उत्पन्न हुए। जो उत्पन्न हुआ है वो एक न एक दिन नष्ट होगा। परमात्मा उत्पत्ति लय जन्म मरण से परे, संसारिक कामनाओं की पूर्ति जहां से हो जाए उनका वही परमात्मा हो जाता है। और अभी कलयुग में तो क्या दिखावा करने वाला ही परमात्मा हो जाता है। सब लोग दिखावा करने वाले को ही परमात्मा समझ बैठते हैं। सिर्फ वेशभूषा का दिखावा नहीं है, व्यवहार का, आचरण का, बातचीत करने का तरीका, सब चीज का दिखावा। प्रोफेशनल हो गया, फुल्ली प्रोफेशनल। कोई सत्वोहर है, कोई असत्वोहर। संसार में कोई सत्य ज्ञान को ग्रहण किया है किसी ने, अतः वोहरे मतलब खरीदना, सत्य को ग्रहण करता है, कोई असत्य को ग्रहण करता है, और कोई माया में बंधा हुआ है, यानी खाना पीना सोना इसी में बंधा हुआ है। पशुवत जीवन, खाना सोना बच्चे पैदा करना, इसी में कोई लोग लगे हुए हैं। कोई स्वर्ग, असत मतलब मृत्युलोक में स्वर्ग तक सीमित है, कोई वैकुंठ निराकार तक सीमित है। इसलिए वेदों में क्या कहा, न असत आसित न सत आसित। उस समय असत्य भी नहीं था और उस समय सत्य भी नहीं था। सत्य भी नहीं था
तदानीम न आसीत रजह न व्योमः परोयत। उस समय परमाणु भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, असत्य ही नहीं था, सत्य भी नहीं था। मतलब सत्य क्या है? जिसको दुनिया सत्य कहती है। वैकुंठ को कोई सत्य कहता है, कोई कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को सत्य कहता है, उसी को निराकार कहता है। या हृदय चक्र में जो ब्रह्म सत्ता जीव रूप से ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है, उसको कोई सत्य मान लेता है। इस प्रकार सभी लोग माया में डूबे हैं। सत्य को जो ग्रहण किया दुनिया में, सोच रहा है कि मैंने सत्य ग्रहण किया, अर्थात वैकुंठ या निराकार की भक्ति करते हैं। कोई असत्य ने देवी देवता महापुरुषों पानी पत्थर आग की पूजा करते हैं, और कोई क्या करता है? माया के सुखों में ही मग्न रहता है। व्यापार एणी पैरे करे व्यवहार, इस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं सभी लोग। ये चोटो एणी संबंध, ये सब माया का बाजार इस प्रकार, संबंध मतलब इस प्रकार का है, इस तरह का है, इस प्रकार की क्वालिटी है इसकी। बेचने वाले भी वैसे और खरीदने वाले भी वैसे ही, सब एक जैसे हैं। बेचने वाले भी सब ठग का बाजार है, खरीदने वालों को भी आप सत्य सामान ले जाके दोगे ना, बोलेंगे नहीं वही सत्य है, तुम पैसा ज्यादा ले रहे, तुम्हारा माल अच्छा नहीं, तुम्हारा डुप्लीकेट। सच बोलेगा उसको डुप्लीकेट बना देंगे, ऐसे लोग हैं यहाँ के। पब्लिक जो है, पब्लिक का भला करने जाएंगे तो पब्लिक उसी को झूठा साबित करेगी। तो इस कारण से संतोषा जी यहाँ पर सभी जो है दुकानदार, खरीदार, माया, सभी माया के विविध स्वरूप हैं। माया ही जो है गुरुजन धर्म स्थानों में भी माया का स्वरूप, और आम प्रजा जो है उनके हृदय में भी माया का अंधकार है, संसारिक कामनाओं में बसे हुए हैं। अब जाके बोलो ब्रह्म ज्ञान सुन लीजिए ब्रह्म ज्ञान, पहले हमको ब्रह्म ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है। कोई चमत्कारी महाराज आ जाएगा तो तुरंत टाइम निकल आएगा, चलो चलो डंडी वाले बाबा आए हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर हमने 15 चौपाई देखा है। आज का सिलेबस यहीं पर हम विश्राम देंगे। तो अभी सुंदर शाह जी को जो कुछ भी पूछना हो यहाँ में से पूछ सकते हैं। खरो खोजी सीधी ने, सच्चा खोजी होगा दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, कष्ट कितना भी तकलीफ आए दृढ़ता पूर्वक वो खोज करता रहेगा जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति ना हो। असत्य ज्ञान को समझ जाएगा कि ना ये बात गलत है, इसका समान गलत है, इसका ज्ञान गलत है, छोड़ के तुरंत आगे निकल जाएगा। ये धन वोर से ते गोप्रे से ते निकर से, सत्य मार्ग में सत्य ज्ञान को धारण करके सत्य मार्ग पे चलने वाले के सब लोग शुरू में हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उसे शाबाश कहते हैं, तारीफ करते हैं कि वाह तुमने कमाल कर दिया, सबको छोड़ के तुम आगे निकल के पछाड़ दिया सबको। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उनके साधना भक्ति मार्ग से आगे निकल गए। वेद विराट, वेद यानी समस्त धर्म ग्रंथों में परमात्मा की जो बातें लिखी है वो भी संकेतों में लिखी है, और संसार जो दृश्यमान जगत है वो भी सारा असत्य है, दोनों कोहड़ा है। ग्रंथों में लिखा है, सभी ग्रंथ कहते हैं बंजा के पुत्र के समान, आकाश के फूल के समान सब असत्य कहते हैं, फिर भी इसी के पीछे पड़े रहते हैं सब। तो हो ही ना जाए अंधेरा, फिर भी माया का अंधकार अज्ञानता नहीं छोड़ता है। इसीलिए कोहड़ा, साधु संत माया को इसीलिए कोहड़ा कहते हैं, धुंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर असत्य वस्तु अवलोकन है, असत्य वस्तु सत्य दिखती है, सत्य वस्तु सब असत्य समझते हैं, सत्य आत्मा परमात्मा को असत्य समझते हैं, असत्य जगत के महापुरुष देवी देवता आदि को परमात्मा समझ लेते हैं। कोई सत्य इस तरह तरह के है ना, कोई अच्छे कर्म करके स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है, कोई जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहता है, और कोई उसमें भी देखिए स्वर्ग और संसारिक सुखों की प्राप्ति करने वाले अलग कैटेगरी है, वैकुंठ और निराकार की प्राप्ति करने वाले निष्काम भक्ति का मार्ग है, स्वर्ग और संसारिक सुख सकाम भक्ति का मार्ग है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना सोना बच्चे पैदा करना इसी में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पशुवत जीवन होता है। इसी प्रकार सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर संसार में इस तरह का मनुष्य भी है, इस तरह का बाजार भी लगा हुआ है। तो सुनिशा जी भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम आज का यहीं पर विश्राम देंगे। सुनिशा जी, जैसा कि मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स
और क्विज का लिंक रखा जाएगा, वीडियो का लिंक भी रखा जाएगा। तभी सुंदर साथ जी जो फेसबुक से देख रहे हैं वो फेसबुक का लिंक शेयर करेंगे, जो यूट्यूब से देख रहे हैं उसका लिंक शेयर करेंगे। तारतम ब्रह्मवाणी चैनल, यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उसमें पहले से ही बहुत सारे वीडियो हैं और भी वीडियो आते रहते हैं। फेसबुक का पेज है तारतम ब्रह्मवाणी, उसको भी फॉलो करेंगे सुंदर साथ जी, तो आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। और जो सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो संपर्क करेंगे। जूम का जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है। ताकि सुंदर साथ जी मैं नेपाल से विष्णु गुरुङ सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि विष्णु जी उपस्थित हो, व्यस्त ना हो तो। विष्णु गुरुङ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ अर्जी गायन करना चाहते हैं, राज जी के अर्जी गायन है, सौभाग्य की बात है। तो अर्जी गायन करने के लिए मैं इधर पे सुंदर साथ जी जो भी इच्छा करते हैं। निर्मला जी गाएंगे क्या अर्जी? सनंद या निर्मला जी कोई हो तो देखिए, सौभाग्य की बात है इसमें, आप करना चाहें तो, नहीं तो फिर उसमें क्या है, जैसे भी अर्जी तो मैं भी गा सकता, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ जी निर्मला जी गाएंगे, ठीक है। प्रणाम जी, महाराज जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ जी के चरण कमल में बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जीना करूं पिया, तलक तलक जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तू करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन, रहे न जात रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं होती पिया, जो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एक पुकार पिया जी सुना के, हिल करो अब चीन जी। छिन खबर लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। जो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, दीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सूपिया, कीजे हास विलास जी। वर्ण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धांधनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। पिया
तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे शिव जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, कल के विषय में सूचना ध्यान से सुनेंगे। कल का जो क्लास नहीं लग पाएगा, अगला क्लास अभी परसों लगेगा। कल मैं यात्रा में रहने वाला हूँ, इस कारण से कल का क्लास में लेने में असमर्थ रहूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल के बदले में परसों ही अगला क्लास लगेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रखा जाएगा। तो सभी सुंदर साथ जी शेयर करना ना भूलें, शेयर करना बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ तक एक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, शेयर करना, चाहे फेसबुक लिंक हो चाहे यूट्यूब लिंक हो, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ से मैं निवेदन करूंगा, आपको सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब यहाँ पर विदा लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 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 महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो